हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ मैकबेथ के एक्ट 3 पार्ट 1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। क्वेश्चन, एक्सप्लेन द लाइन्स ए इन द कैटलॉग ये गो फॉर मैन, द राइट्स दैट राइट्स देम ऑल अलाइक एंड सो ऑफ मैन इन एक्ट 3 सीन 1। आंसर, इन ऑर्डर टू इंसाइट एंगर अगेंस्ट बैंको, ताकि जो है भड़काने के लिए, एंड स्पर द अर्ज फॉर वेंगेंस, ताकि बदला का एक आंग आ जाए, मैकबेथ यूजेस दिस प्रोवोकेटिव वर्ड्स फॉर द टू मर्डरर्स। वो मर्डरर्स को पैसे से ज़्यादा ना, लोग किसी के अगर अंदर वो नफरत पैदा हो जाए तो वो ज़्यादा उस काम को करने के लिए इंटरेस्ट लेते हैं। तो पैसे तो अलग चीज़ है, पर वो यहाँ पर ही मैकबेथ दिखाना चाहता है कि मर्डरर्स को कि तुम ये कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है बुरा, बैंकों ने तुम्हारे साथ बुरा किया, अब तुम उसका बदला लो। तो वो जो है ना, एक भड़काने वाली जो चीज़ें होती हैं, वो कहते हैं ही टेल्स देम दैट दे डू बिलोंग टू द ह्यूमन स्पीशीज लाइक द हाउंड्स, mongrels, spaniels एंड स्ट्रे डॉग्स एक्सेट्रा हु आर कैटेगराइज्ड एज डॉग्स इन जनरल टर्म। ठीक है, बट दे आर बेस्टोर्ड विद इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स बाय नेचर। आप इंसान हैं, जैसे सब कुत्ता एक कुत्ता होता है हर का, पर आपके अंदर अलग एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड ही स्टैंड्स आउट फॉर हिज इंडिविजुअल एट्रीब्यूशंस। आपके अपना खुद का क्या क्वालिटीज़ है, क्या एट्रीब्यूशंस, आप उसके लिए जाने जाते हैं। इन द सेम वे अ मैन ऑफ क्वालिटी स्टैंड्स अपार्ट। जो अच्छे लोग होते हैं वो अलग दिखते हैं, फॉर हिज वर्च्यू एंड डिस्टिंक्शन एंड रैंक्स अकॉर्डिंगली, और उसी हिसाब से लोगों को रैंक किया जाता है। Answer, from the speeches of the two murderers, we understand that both of them are the victims of life's adversity. वो लोग दोनों ही victim हैं and have experienced the worst of life. और लोगों ने बहुत ही worst of life का हिस्सा देखा है। Their words are desperate in tone who have lost faith in life's worthiness. उन लोगों ने सारी उम्मीदें छोड़ दी हैं। Their sufferings have made them violent. उनकी जो sufferings उन्होंने उनको violent बना दिया है। Also it is revealed from the conversation that Banco is their common enemy who has played a negative role in ruining their life. तो बैंको ही उनका कॉमन एनिमी है जिसकी वजह से उनकी ज़िंदगी आज ख़राब हो गई है। क्वेश्चन, वाई मैकबेथ वॉन्ट्स टू एग्जीक्यूट सच एन इविल प्लान, क्यों वो चाहते हैं? मैकबेथ रिकॉलिंग द प्रिडिक्शंस ऑफ द विचेस, क्योंकि मैकबेथ को याद आता है कि वो विचेस क्या कहती है उनसे। रियलाइजेज द फ्यूटिलिटी ऑफ हिज एसेंशन टू द थ्रोन, जानते हैं कि उनका जो थ्रोन जो गद्दी में वो बैठे हैं, राज गद्दी में, वो उनके लिए कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू देयर प्रेडिक्शन इट इज़ बैंकोज लीनियज हु विल रूल द कंट्री। ये बैंकों की नस्ल होगी जो रूल करेगी कंट्री को, नॉट दैट ऑफ मैकबेथ की नहीं। ऑल्सो बैंको वॉज द ओनली विटनेस अलॉन्ग विथ मैकबेथ, बैंको ही सिर्फ थे जो मैकबेथ के साथ जिन्होंने टू हियर द विचेस प्रेडिक्शन, जिन्होंने सुना था, एंड ही इज़ द मोस्ट फेथफुल फॉलोअर ऑफ डनकन, और वो डनकन के बहुत बड़े फॉलोअर थे। मैकबेथ ऑल्सो रिमेंबर दैट बैंको रिफ्यूटेड द विचेस प्रेडिक्शंस एंड कैन सस्पेक्ट मैकबेथ रोल इन द इविल डिज़ाइन ऑफ मर्डरिंग डनकन। तो वो ये चीज़ समझ गए कि जो बैंको है वो ये चीज़ को समझ सकते हैं कि मैंने ही ऐसा किया है, डनकन को मारा है। That is why Macbeth wants to carry out the evil plan of removing Banquo and Fleance forever. हमेशा हमेशा के लिए हटाने के लिए अपने रास्ते से। Question, explain, but in them nature's copy not eternal. In Act 3, Scene 2. Answer, with this line, Lady Macbeth suggests that the lives of Banquo and Fleance are not eternal. इटर्नल नहीं, कॉपी इज़ द कॉपी होल्ड दैट कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ द टेन्योर ऑफ लैंड। हम लोग जो कॉपी जो बुक्स रखते हैं, हम लोग जो रिकॉर्ड्स बताते हैं टेन्योर ऑफ लैंड अकॉर्डिंग टू द कस्टम ऑफ मैनर बाय अ लैंड होल्डर, कितना है उनके लाइफ में, कितना दिन तक वो एक लैंड को ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं। हियर नेचर और ह्यूमन बींग इज़ कम्पेयर टू लैंड, वो लैंड से कंपेयर कर रही है नेचर और ह्यूमन बींग को। उस टेन्योर ऑफ द लाइफ स्पैन ऑन द अर्थ इज़ नॉट इटर्नल, हमेशा के लिए नहीं है, वो कभी ना कभी आपसे ख़त्म हो ही जाएगा। क्वेश्चन, एक्सप्लेन, डू नॉट म्यूज एट मी, व्हाट स्ट्रेंज इन्फर्मिटी मैकबेथ हियर रिफर्स टू इन एक्ट 3 सीन 4। आंसर, एम्बैरेस्ड बाय हिज ओन ऑकवर्ड बिहेवियर, मैकबेथ बहुत ही ऑकवर्ड बिहेवियर करते हैं। मैकबेथ एपोलोजाइज टू हिज ऑनररी गेस्ट, जो अपने गेस्ट को बुलाते हैं ना वो सबसे माफ़ी मांगते हैं। रिक्वेस्ट देम नॉट टू वॉन्डर एट पिक्यूलियर बिहेवियर, वो कहते हैं कि मेरे इस बिहेवियर पर
ज़्यादा आप लोग ध्यान मत दीजिए। बाई स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी मैकबेथ हियर रिफर्स टू द फ्राइटेंड रिएक्शन। वो जो स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी वो कहते हैं जो दिखाते हैं सब लोगों को वो कितने ज़्यादा डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो वही वो रिएक्शन के बारे में बात हो रही है। आफ्टर सीइंग द पैरेशन ऑफ बैंको स्पिरिट, वो जो देखते हैं ना बैंको के स्पिरिट्स को, घोस्ट को देखते हैं, वो किसी तरह घबरा जाता है मैकबेथ, तो वही चीज़ को वो कहता है स्ट्रेंज इन्फॉर्मिटी। ओके, क्वेश्चन, एक्सप्लेन द आयरनी इन द स्टेटमेंट एंड टू आवर डियर फ्रेंड बैंको होम वी मिस। वो कहते हैं कि डियर फ्रेंड जो हमारे हैं बैंको, जिसको हम लोग बहुत याद कर रहे हैं, इसमें आयरनी क्या है? आंसर, एंड आयरनी इज एम्बेडेड इन द स्टेटमेंट सिंस फ्यू मिनट्स बैक ही हैज़ बीन इन्फॉर्म बाय द मर्डरर्स दैट दे हैव मर्डर्ड बैंको। तो जस्ट पार्टी में आने से पहले उन्हें पता चल जाता है कि बैंको का मर्डर हो जाता है। सो बाय द टाइम ही रेजेस द टोस्ट इन द नेम ऑफ बैंको रिग्रेटिंग हिज एब्सेंस, तो जिस टाइम वो जो वाइन उठाते हैं, टोस्ट करते हैं और बैंको के नाम पर रिग्रेट करते हैं उनके एब्सेंस को, ही इज़ वेल अवेयर दैट बैंको इज़ नो मोर अलाइव, तो वो दिखावा ही करते हैं, उनको पता है कि बैंको जिंदा नहीं है। ही स्पीक्स सो टू कीप हिमसेल्फ अवे फ्रॉम एनी एलिगेशंस, वो सिर्फ ऐसा इसलिए करता है कि उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम ना लगे। इट इज़ एन अटेम्प्ट टू प्रूव हिज इनोसेंस इन दैट मैटर, वो सिर्फ उनका एक अटेम्प्ट है। द फ्रेज whom we miss carries another meaning to Macbeth, अलग ही मीनिंग उसका कैरी होता है to Macbeth, different from that to others present there, जो लोग वहाँ मौजूद हैं उनके लिए तो उसका अलग ही मीनिंग है, वो लोग तो जेनुअनली मिस कर रहे हैं, पर मैकबेथ तो मिस नहीं कर रहा है, वो जानता है। मैकबेथ नोज बैंकोज एब्सेंस इज़ फॉर एवर वाइल टू अदर्स इट इज़ टेम्परेरी। मैकबेथ की बात जानते हैं कि बैंको का जो एब्सेंस है वो अब हमेशा के लिए, क्योंकि बैंको का मर्डर हो चुका है, पर जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं उनको तो लगता है कि टेम्परेरी है। मैकबेथ कहीं बैंको कहीं गए हैं और आ नहीं पाए हैं, तो वो जब आएंगे तो हम लोग उनसे मिल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ तक कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट आपको एक्सप्लेन किए हैं, मैं इस पर वर्क कर रही हूँ, मैं बहुत जल्द आपको इसके बाकी के पार्ट्स भी एक्सप्लेन कर दूँगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। और आपको कुछ अगर और भी इसके अलावा भी कुछ जानना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी, मैं बहुत जल्द तो नहीं पर मैं कोशिश करती रहूँगी उसको भी आगे कैरी करने की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।